नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि संविधान के आर्टिकल्स याद करते करते सिर चकरा गया हो? अगर हाँ, तो आज हम डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 38 से 51 को याद करने का एक ऐसा मजेदार तरीका सीखने वाले हैं जिसे आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद, ये सारे नंबर्स, ये नियम, इनको याद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है ना? अक्सर लगता है कि ये कितना बोरिंग और मुश्किल काम है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और एक तरह से जादुई तरीका भी है? जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं अपना खुद का मेमोरी पैलेस। ये कोई मामूली ट्रिक नहीं है, ये वही सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल दुनिया के बड़े-बड़े मेमोरी चैंपियंस करते हैं और आज ये सीक्रेट आपका होने वाला है। तो चलिए, अब पुराने रटने वाले तरीकों को भूल जाते हैं और याद करने की इस बिल्कुल नए और मजेदार रास्ते पर चलते हैं। तो आखिर ये मेमोरी पैलेस है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझिए, ये आपके दिमाग में एक काल्पनिक घर बनाने जैसा है। आप किसी भी जानी पहचानी जगह, जैसे कि अपना घर, के बारे में सोचते हैं और फिर हर जानकारी को उस घर की किसी चीज से जोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों के मुकाबले तस्वीरों और जगहों को कमाल की तरह याद रखता है। आज हम अपने दिमाग की इसी सुपर पावर को अनलॉक करने वाले हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, डीएसपी हाउस में आपका स्वागत है। हम एक एक करके इस घर के हर कमरे में जाएंगे और देखेंगे कि हर कोने में कौन सा अनुच्छेद छिपा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है घर के मेन गेट से। जरा दरवाजे के हैंडल को देखिए, ये हाथ मिलाने की शेप का है, जैसे कोई हमारा स्वागत कर रहा हो, हमारी भलाई चाहता हो। और बस यही तो है अनुच्छेद 38, एक कल्याणकारी राज्य, मतलब एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। अब दरवाजे के ठीक नीचे रखे पायदान पर नजर डालिए। ये दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा पुरुष के लिए और दूसरा महिला के लिए। ये बराबरी हमें सीधे सीधे याद दिलाती है अनुच्छेद 39 की, यानी समान काम के लिए समान वेतन और अवसर। कितना आसान है। जैसे ही हम घर में घुसते हैं, हमें शू रैक पर एक वकील साहब बैठे मिलते हैं जो सबको मुफ्त में कानूनी सलाह दे रहे हैं। थोड़ा अजीब है ना? पर यही अजीब बात इसे हमेशा के लिए यादगार बना देती है। ये है अनुच्छेद 39A, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। चलिए अब लिविंग रूम में चलते हैं। यहाँ सेंटर टेबल के चारों तरफ गांव के कुछ बुजुर्ग बैठ के पंचायत कर रहे हैं। कोई जरूरी मीटिंग चल रही है। ये सीन हमें तुरंत याद दिलाता है अनुच्छेद 40, जो कि है पंचायती राज या ग्राम शासन के बारे में। अब लिविंग रूम के सोफे को देखिए, उस पर एक बुजुर्ग और एक दिव्यांग व्यक्ति बैठे हैं और उनके हाथ में एक बोर्ड है जिस पर लिखा है हमें नौकरी चाहिए। ये एक इमोशनल सीन है और ये हमें याद दिलाता है अनुच्छेद 41, काम पाने का अधिकार और जरूरतमंदों के लिए पब्लिक असिस्टेंस। सोफे पर जो आरामदायक कुशन रखे हैं, उन पर एक गर्भवती महिला आराम कर रही है। ये शांति और आराम का माहौल हमें याद दिलाता है अनुच्छेद 42, जो मैटर्निटी रिलीफ और काम करने के लिए अच्छी मानवीय स्थितियों को सुनिश्चित करने की बात करता है। अब हमारी नज़र टीवी पर जाती है। स्क्रीन पर एक शो चल रहा है जिसमें एक वर्कर को इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है कि वो बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। ये हमें सीधे सीधे दिखाता है अनुच्छेद 43, यानी लिविंग वेज या निर्वाह मजदूरी। और तभी कुछ कमाल होता है। टीवी स्क्रीन से वही कर्मचारी बाहर आता है और अपने बॉस से हाथ मिलाता है, जैसे वो दोनों अब पार्टनर हों। ये जादुई सीन हमें याद दिलाता है अनुच्छेद 43A, मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी। अब लिविंग रूम की खिड़कियों को देखिए, उन पे लगे सारे पर्दे बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही कपड़े के, एक ही डिजाइन के, पूरी तरह से यूनिफॉर्म। ये साफ और सिंपल इमेज हमें याद दिलाती है अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। अच्छा, अब हम आ गए हैं किचन में। यहाँ एक हाई चेयर पर एक छोटा सा बच्चा ABC सीख रहा है। ये प्यारा सा सीन हमें बताता है अनुच्छेद 45 के बारे में, यानी 6 साल तक के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा। किचन में रखे फ्रिज पर एक स्टिकर चिपका है, उस पर लिखा है सपोर्ट SC/ST एजुकेशन। ये सीधा सा मैसेज हमें अनुच्छेद 46 याद कराता है, जो समाज के SC/ST और दूसरे कमजोर वर्गों के एजुकेशनल और इकोनॉमिक हितों की रक्षा की बात करता है।
पास में ही डाइनिंग टेबल है जो पौष्टिक खाने, फलों और दूध से भरी हुई है, लेकिन बीच में एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है नो अल्कोहल। ये हमें याद दिलाता है अनुच्छेद 47 के 2 मकसदों को, पोषण के लेवल को बढ़ाना और पब्लिक हेल्थ की रक्षा करना। चलिए अब घर से बाहर सुंदर से बगीचे में चलते हैं। यहाँ एक गाय बड़े आराम से एक गमले में लगे पौधे खा रही है। गांव का ये शांत सीन हमें सीधे ले जाता है अनुच्छेद 48 की तरफ, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का संगठन। बगीचे में जो पेड़ हैं वो कोई आम पेड़ नहीं है, उनसे एक जादुई हरी रोशनी निकल रही है जो हमें पर्यावरण को बचाने की याद दिला रही है। और यही तो है हमारा अनुच्छेद 48A, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। बगीचे की दीवार पर एक खूबसूरत छोटा सा ताजमहल सजावट के लिए लगाया गया है। ये हमें हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतों, हमारे मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा की याद दिलाता है। और यही है अनुच्छेद 49 का सार। अब हम घर की बाउंड्री पर आ गए हैं। यहाँ एक लोहे की दीवार है जो 2 ग्रुप्स को अलग करती है। एक तरफ जज है और दूसरी तरफ मिनिस्टर्स। ये शक्तियों के बंटवारे का कितना साफ विजुअल है। और ये है अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और आखिर में जब हम घर से बाहर सड़क की तरफ देखते हैं तो आसमान में एक सफेद कबूतर जैतून की टहनी लेकर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये शांति का प्रतीक है और ये हमें याद दिलाता है हमारे आखिरी अनुच्छेद 51 की, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये था हमारे DSP-SP हाउस का पूरा टूर। अब एक छोटा सा 10 सेकंड का रिकॉल टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि हमें कितना याद हुआ। बस इन जोन्स के थीम को याद रखना है। एंट्री पर न्याय, लिविंग रूम में काम, किचन में स्वास्थ्य, बगीचे में प्रकृति, गेट पर सिस्टम और सड़क पर शांति। देखिए सब कुछ कैसे जुड़ गया है ना, बिल्कुल आसान। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मेमोरी पैलेस आखिर काम क्यों करता है? क्या ये कोई जादू की छड़ी है? नहीं, इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का विज्ञान है। चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसके काम करने के 4 बहुत सीधे साधे कारण हैं। पहला, हमारा दिमाग जगहों और रास्तों को याद रखने में एक्सपर्ट होता है। दूसरा, हर जानकारी के लिए एक अलग जगह है, तो कुछ भी मिक्सअप होने का चांस ही नहीं। तीसरा, तस्वीरें शब्दों से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होती हैं, खासकर एग्जाम के प्रेशर में। और चौथा, आप वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया के मेमोरी चैंपियंस करते हैं। तो अब आपके पास ये सुपर पावर आ चुकी है। जरा सोचिए, इस मेमोरी पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप और कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट आसानी से सीख सकते हैं? इतिहास की तारीखें, मुश्किल वैज्ञानिक फॉर्मूले। अब आपके लिए संभावनाएं अनंत हैं। आपकी सीखने की ये यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा मजेदार होने वाली है।